अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो क्लास 10th के बच्चों, आपका जो फिज़िक्स का पेपर है वो इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस करेगा जो मैंने इधर दिए हैं। तो यहाँ पे टोटल मैंने 44 क्वेश्चंस जो हैं वो लिखे हैं। तो इन्हीं में से आपके पास इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में आ जाएंगे, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इन्हीं में से आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। आइडेंटिफाई 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉइज़ एंड राइट अबाउट 3 डिफरेंट वेज थ्रू व्हिच नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड इन आवर डेली लाइफ। तो 3 मार्क्स का आपके पास सवाल आता है, तो उसी की तरह आपने लिखना है इसको। 3 मार्क्स का रूब्रिक्स के हिसाब से लिखना है, ठीक है। फिर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लाइटनिंग रॉड ऑन अ बल्ब। बल्ब में क्या काम करता है वो आपने लिखना है। हाउ डज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बेनिफिट एक्वेटिक लाइफ ड्यूरिंग सीजनल चेंजेस। कोई से 3 आपने लिख देने हैं यहाँ पे, या जो मेजर वन है उसी को आप पैराग्राफ बना के लिखें तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। व्हाट विल हैपन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स इन अ रिपल टैंक if the time period of the electrical vibrator is decreased, what will happen to the speed of waves। यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, 1.5 1.5, तो इस हिसाब से आपने लिखना है। फिर है डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड वेपोरेशन, ठीक है। ये देखो 3 डिफरेंस आपने लिखने हैं। फिर है कंपेयर सिस्मिक एस वेव एंड पी वेव। एस और पी वेव के दरमियान कंपेरिजन है। इफ़ यू हेयर द साउंड ऑफ थंडर यू आर सेफ नाउ, हाउ। तो इसको आपने एलेबोरेट करना है, थोड़ा सा जस्टिफाई करना है इस अपने आंसर को। फिर है व्हाई डज लाइट चेंज डायरेक्शन। लाइट जो है वो चेंज करती है डायरेक्शन कब, व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर। जब एक चीज़ से दूसरी, जैसे यार यहाँ पे देखो आपके पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये वो उस टाइप का आपने लिखना है मीडियम के थ्रू। ओके, इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, what spectacles must be used by him? Draw a diagram to show correction of this problem. फिर briefly explain one method of discharging an insulator and the purpose of doing so। तो यह आपके पास आई थिंक ये उसी में बुक में दिया गया है सवाल। डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड एक्चुअल करंट यूजिंग अ डायग्राम। Compare the process of deposition and sublimation. Provide an example of each process। दोनों में से दोनों की एक एक एग्जाम्पल भी देनी है आपने। Briefly mention the uses of LDR as a sensor। देखो 10th क्लास अगर आप ये सवाल कर लेते हो LDR वाला अच्छे से, तो आपका होपफुली क्लास 11th में भी आपका अच्छे से हो जाएगा। लॉजिक गेट्स के यूजेस, अगर आपने कंप्यूटर रखी है तो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कंप्यूटर में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 3 मीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम वायर, ये न्यूमेरिकल है तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा, एज इट इज़ नहीं आएगा। इसी तरह जो सेकंड है कैलकुलेट कंबाइंड रेजिस्टेंस, आपने फाइंड करनी है इसी तरह का। यहाँ पे आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको सेकंड ईयर में भी इजी हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल इस टाइप के दोनों। हाउ इज़ द नैंड गेट मेड। नैंड गेट के बारे में लिखना है थोड़ा सा, फिर ट्रूथ टेबल देना है और उसका सिंबल देना है, एक एक मार्क्स का आ जाएगा। वाई डज द स्काई अपीयर ब्लू ड्यूरिंग द डे। फिर है अ ट्रांसफार्मर चेंजेस 240 watt to 12 watt if the secondary coil has 40 turns, calculate the number of turns। अच्छा, एक जो है वो 240 वोल्ट है और दूसरा जो है वो 12 वोल्ट है। तो यहाँ पे देखो डिक्रीज हो रहा है, तो कौन से वाला लगेगा, प्राइमरी लगेगा सेकेंडरी लगेगा। फिर इन अ फॉसिल सॉरी स्टेप अप लगेगा या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वो आपने करना है, डिस्टिंग्विश कर लेना है पहले खुद से, फिर उसके बाद अपने फॉर्मूला यूज़ कर। इन अ फॉसिल द रेशियो ऑफ कार्बन 12 टू कार्बन 14 इज़। अच्छा ये देखो, ये हाफ लाइफ हमने फाइंड करनी है, उस हाफ लाइफ दी गई है तो एज फाइंड करनी है। ये न्यूमेरिकल आपको लॉन्ग में भी आ सकता है हाफ लाइफ वाला। मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस। फिर गिव ब्रीफ एक्सप्लेनेशन टर्म सोलर सेल्स। सोलर सेल्स का थोड़ा सा आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। अल्फा पार्टिकल आर नोन टू कॉज more ionization in solids than beta particles. What explains this difference in their ability to interact with matter? And the
सेकंड वन इज़ द कैलकुलेट द अमाउंट, यहाँ पे भी आपके पास है न्यूमेरिकली। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लास्ट ईयर लॉन्ग में दिया गया था, ठीक है, ये वाला सवाल। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ इज़ इट एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली, राइट इट्स एस ए यूनिट। फिर वाई इज़ वन ट्रांजिटर रीजन हाईली डोप्ड एंड अनदर द स्मॉलेस्ट इन साइज। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट वेव लेंथ। अच्छा, ये वाला सवाल जो है ना, ये आपको सेकेंड ईयर में भी काम आएगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू चार्ज 200 mAh, यहाँ पे m जो है ना वो नहीं लिखा गया, mAh बैटरी। इट इज़ कनेक्टेड टू द करंट ऑफ 20 एम्पेयर। 20 एम्पेयर का करंट है, तो टोटल उसकी कितनी चार्जिंग है, 200 है, सॉरी 25 एम्पेयर। तो इसको हमने कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, कितना टाइम लगेगा, कितने सेकंड्स लगेंगे। A device with a resistance of 10 ohm is connected to 120 volt power source. Calculate the power. पावर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, V ओवर आर होता है, सॉरी पावर। तो ये आपके पास गिवन होते हैं ना उधर फॉर्मूलाज, तो आप कर लेंगे इजीली। इफ़ वी डिप अ लेंस इन वाटर, व्हाट वुड हैपन टू इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़, जो फोकल लेंथ और ये जो रे डायग्राम्स हैं, ये आपने लाजमी करके जाएं। लास्ट ईयर ये दो लॉन्ग में दी गई थी, ठीक है। अ लाइट बल्ब विद द पावर रेटिंग, ये भी देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करनी है हमने, यानी कि ई फाइंड करना है। तो ई का फॉर्मूला क्या है, जो जो भी नीचे दिया गया होगा आपने उसको देखना है, फिर उसमें वैल्यूज़ पुट करके देखनी है, फिर आपका ऐसे हो जाएगा। हाउ डज अ वायर शेप अफेक्ट इट्स रेजिस्टेंस, डज बेंडिंग चेंज इट। तो ये आप कर सकते हैं। What are the potential environment impact of extraction of geothermal energy? When a pendulum vibrates, we do not hear its sound. Why? अच्छा, सुन सकते हैं हम। देखो अभी सन्नाटा है, 2 बज रहे हैं रात के, और मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो जो पेंडुलम है वो टिक टिक कर रहा है घड़ी का, तो मुझे सुन रहा है, ठीक है। ये आप ऐसे लिख सकते हो। हाउ डू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज behave differently in an electric field? A a newscaster in the studio speaks to the reporter from some remote place. The voice of the reporter is sometimes delayed. What caused this delay? क्या हो सकती है cause? मतलब अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे बता दें, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे रिपोर्टर को छोड़ें, अभी मैं एक लैपटॉप पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, आपको ये जो सवाल करवा रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ऐसे अंदर ही बोलने बोलने में रुक जाएंगे, ठीक है। तो उसी की काज पूछ रहा है कि उसकी वजह क्या होगी। हाउ इज़ द करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, आवर बॉडीज, सॉरी ये जो सवाल है ना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आ सकता है पेपर में। आवर bodies are made up of countless atoms. Is there a perfect balance between the number of neutron and proton in every atom within our body? Explain your reasons. तो ये रीजन हमने फाइंड करनी है। ये लास्ट क्वेश्चन 5 रह गए। अच्छा, इसके बाद आपको मैं थोड़े से लॉन्ग बताऊंगा, वो यहाँ पे लिखे नहीं हुए। कैन अ फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास बी कंसिडर्ड एज अ लेंस ऑफ इनफाइनाइट फोकल लेंथ? इफ यस, वेयर डज इट फ्रॉम एन इमेज। तो इसका आपने आंसर करना है। इंस्पेक्ट द रीजन फॉर द कर्व्ड सीलिंग ऑफ स्कूल हॉल। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ यूजिंग द इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अच्छा, इसमें आपने प्रूव करना है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। वाई डू ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म ऑन लीव्स एंड ग्रास इन अ स्प्रिंग मॉर्निंग। अच्छा देखो, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो गीला हुआ होता है ना, अगर घास के ऊपर चलें या फिर पत्ते देखें तो वो हल्के हल्के वेट होते हैं, तो वो जो ड्रॉप्स होते हैं ना उसी को ड्यू बोलते हैं, आपको पता होगा। वाई इज़ द रेडिएशन प्रेशर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ग्रेटर when it is perfectly reflected as compared to when it is absorbed by the surface? अच्छा, यहाँ तक तो आपने मेरे साथ कर लिया।
अब थोड़े से जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ना वो आपको मैं थोड़े से बता दूं। नंबर वन, अगर आपके पास ग्लोबल वार्मिंग का है टॉपिक वहाँ पे तो उसके बारे में आपने कर लेना है, ग्लोबल वार्मिंग। नंबर टू, एक सुनामी, एक्सप्लेन हाउ सुनामी आर जनरेटेड ड्यू टू अंडर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्बेंस। अच्छा, ये जो था ना रिपल टैंक वाला सवाल है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ डायोड एंड एक्सप्लेन हाउ एन एलईडी फंक्शंस। ये दो सवाल हैं। उसके बाद आपके पास ओहम्स लॉ, इम्पोर्टेंट सवाल है। फिर आपके पास न्यूमेरिकल आएगा हाफ लाइफ पे, ये आपने लाजमी कर लेना है, हाफ लाइफ पे न्यूमेरिकल है। इसी तरह ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना एन वाला, और स्नील्स लॉ, ये आपके पास आएगा लॉन्ग में एज अ न्यूमेरिकल, ठीक है। होप सो आपको हो गए होंगे तैयार। इसी तरह आपके पास है, बस ये काफ़ी है, जो एसी जनरेटर है ना उसको आपने कर लेना है। इसी तरह वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर, तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, तकरीबन 6-7 हैं। इसी तरह व्हाट इज़ द नेचर ऑफ साउंड वेव, तो इसी तरह के ये 5-6 लॉन्ग हैं। तो इंशाल्लाह जब मैं दोबारा बनाऊंगा ना ये पेपर, तब आपके पास ये सारी चीज़ें रख दूंगा आगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।